विक्रम मैंने कुछ नहीं किया ना विक्रम, मुझे झेल नहीं किया ना विक्रम, तुझे तो पता है ना मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैं बेकसूर हूँ। You know what, आज ताई जी ने ऑलरेडी मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की है। आपको मुझसे डे 1 से प्रॉब्लम है ना, और जब मुझे काबू में करने के आपके सारे तरीके फेल हो गए, आप ये जादू टोने पर उतर आई है। मुझे ताई जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। गॉड के मैंने पासवर्ड लेने से मना कर दिया था ना, आज तो ताई जी अपनी चाल में कामयाब हो जाती ना मुझे फंसाने की, अपनी मेरी जान लेने की कोशिश कर। अंजलि के इतने सारे मिस कॉल्स, समझ में नहीं आ रहा कॉल करूं कि नहीं। थैंक यू सो मच विक्रम, थैंक यू सो मच मुझे फोन करने के लिए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। प्लीज मुझे अंदर ले जाओ ना विक्रम, मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बिना। आई नो तुम भी मुझे मिस कर रहे हो ना, नहीं रह पा रही हूँ ना मेरे बिना। अंजलि तुमसे बोल चुका हूं ना, मुझे फोन मत किया करो। वैसे तुम्हारी वजह से सब दुखी हैं यहाँ। आई नो विक्रम, मैंने गलत किया, पर प्लीज हमें वक्त चाहिए सोचने का, समझने का कि हमें आगे क्या करना है। क्या सोचने के लिए समझने के लिए वक्त चाहिए विक्रम? देखो प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं रह पा रही यहाँ पे चैन से। यू नो मैं रात भर ये सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम चले जाओ ना घर से। अंजलि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं खुद नहीं जानता, पर फिलहाल के लिए मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर सकता हूं अंजलि, तो प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे कॉल करना बंद करो। I'm sorry बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी और अंजलि के रिश्ते के बीच। नहीं ताई जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं, गलत तो सब कुछ अंजलि ने किया है। और प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी दबाव में आके अंजलि से बात नहीं कर रहा। जब तक आप अंजलि को माफ नहीं करते थे तब तक मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हे बाबा, उसने जो किया उसके बाद तुम्हें जिंदगी में उसे माफ नहीं कर पाओगे बेटा। ताई जी ताई जी मुझे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आया है। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। अंजलि ने इन रिश्तों में ऐसी कड़वाहट कर दी कि क्या पता फिर कभी इन रिश्तों में वैसी मिठास भर पाएगी कि नहीं। क्या अब अंजलि फिर से विक्रम की जिंदगी का हिस्सा बन पाएगी कि नहीं? मैं अब कभी विक्रम की लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। ब्रेक चाहिए मतलब क्या होता है? थोड़ी देर की जुदाई या फिर हमेशा के लिए? नो 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 नो। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब कैसा लगता है ये मैं समझ सकता हूँ। दी What? अब क्या मुझे अपने डोर के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना पड़ेगा? जो चाहे मुंह उठा के अंदर घुसा चलाता है मेरे रूम में। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा दर्द बांटने के लिए आ गया। आपकी और मेरी सिचुएशन
सेम ही है थी। विक्रम जीजू आपसे दूर हो गए और वैदे मुझसे What nonsense! Listen, तुम ना मेरे विक्रम को तो उस सड़क छाप वैदे से कंपेयर करना ही मत, समझे? और या तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। Just get lost! ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? जो रिश्ते खून के होते हैं ना अंजलि, उन्हें तुम कभी छुटला नहीं सकते। कम से कम उनकी तो कद्र करना सीख लो। राली, तुम मुझे रिश्तों की कदर करना सिखा रही हो, रिश्तों का ज्ञान दे रही हो। तुम जो खुद अपने सारे रिश्तों को तोड़कर चली गई थी, छोड़कर चली गई थी पीछे। मुझे नहीं चाहिए ये नसीहत तुमसे, मुझे मत सिखाओ, समझी? एंड प्लीज, जैसे एक बार पहले गई थी, एक बार फिर से छोड़कर चली जाओ। दूर रहो ना मुझसे। तुमने मुझे अपने पास अपने ही कब दिया था जो दूर चली जाओ। और मैं ना जिसके पास रहना चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो गया, और जिससे मैं दूर जाना चाहती हूँ उसके साथ तुम रहना चाहती हो ना, उसके साथ जो किया है उस वजह से तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। Are you serious? Yes, I'm very serious. जब तक तुम्हें खुद से एहसास नहीं हो जाता कि तुमने जो किया है वो कितना गलत है, तब तक बेहतर यही होगा कि तुम विक्रम से दूर रहो। और हाँ, एक और बात, जब तक गलती का एहसास ना हो तब तक माफी मांगने का तो कोई फायदा नहीं है ना? Really? जिससे प्यार करती हूँ मैं, जिसके बिना रह ही नहीं सकती, तुम मुझे उससे दूर जाने के लिए कह रही हो? जब नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है ना अंजलि, तब चीजें धुंधली दिखाई देने लगती। और तभी अगर आप थोड़ी सी दूर चले जाओ तो वही चीजें साफ साफ नजर आती। प्यार भी बिल्कुल ऐसा होता, जब आपस की बातें समझ में ना आए, थोड़ी सी दूरी बना लेने से सारी बातें साफ हो जाती। इसीलिए कभी कभी रिश्तों की सच्ची गहराई जानने के लिए दूरियां बना लेना जरूरी हो जाता। यार राइट, समझ रही हूँ मैं। तभी तुम मुझे और डैड को छोड़कर गई थी ना, ताकि अपने रिश्ते की गहराई को नाप सको, है ना? समझी हो तुम? वाह, क्या समझी हो ना तुम रिश्तों को। थैंक्स बट नो थैंक यू, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे और डैड जैसी शादी नहीं चाहिए जो ऊपर से तो इतनी अच्छी दिखे पर अंदर से ना एकदम खोखली। एक पति पत्नी का रिश्ता कितना मजबूत है और कितना खोखला, ये उन दोनों के अलावा और कोई नहीं बता सकता। जी, मेरा रिश्ता भी ऐसा ही। हमारे रिश्ते की गहराई सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं, कोई भी। और तुम तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमारे रिश्ते की गहराई को समझने के लिए तुम बहुत छोटी हो। Whatever. I do not care कि तुम्हारा और डैड का रिश्ता क्या है, कैसा है। Please, it's none of my business. मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ को संभाल लूंगी। हाँ, दिख रहा है हम सबको कि तुम अपनी लाइफ कितनी अच्छी तरीके से संभाल रही हो। अंजलि, अहंकार और स्वार्थ से रिश्ते कभी नहीं बनते, और प्यार से जो रिश्ते बनते वो कभी नहीं टूटते। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम विक्रम के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ना चाहते हो। बस बस, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, ना तुम्हारी और ना तुम्हारी। नहीं बांटना मुझे कोई दर्द पीयूष। प्लीज गेट दिस। जाइए भी आप दोनों यहाँ से, जाएंगे? चलिए मैम, आई थिंक इस वक्त अंजलि दी को अकेला छोड़ देना ही अच्छा होगा। चलिए।
अगर इतना नहीं सीख पाओगे तो बाकी का डांस कैसे करोगे? उससे नहीं हो रहा है वैदे। मैं वैदे ही नहीं हूँ पीयूष। रोशनी, आई जस्ट कंफ्यूज थोड़ा सा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है पीयूष? तुम अपने बचपन की दोस्त को भुलाकर एक ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे हो जो 4 दिन पहले आई। कमेंडेबल, अमेजिंग पीयूष, अमेजिंग। देखो रोशनी, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करने के बाद भी मुझसे फोकस नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी डांस करने के मूड पे नहीं हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। थिंक पॉजिटिव अंजलि, थिंक पॉजिटिव। विक्रम आएगा तेरे पास, डेफिनेटली आएगा। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी भी तुझे याद करके रो रहा हो। यहाँ कौन रो रहा है? Oh my God! इस घर में मेरे अलावा भी कोई है जिसे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? ऐसे तुम्हें रोने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ तुम्हारे पास तो तुम्हारी छोटी माँ है ना, उनके पास जाओ, वो तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, तुम्हारी तो डेफिनेटली करेंगे। एक बात बताइए, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्योंकि रोशनी, जितना मैं उस औरत को जानती हूँ ना, उतना उसे और कोई नहीं जान सकता। ओके? लेकिन छोटी माँ दिल की बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ तो अच्छी होंगी ही, क्योंकि वो तुम्हारी आया थी रोशनी। उसी बात की ना उसे सैलरी मिलती थी। तो तुम्हें बेटी जैसा प्यार करने का नाटक जरूर करती होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। प्लीज, तुम्हें अभी बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा ये सब, लेकिन जब टाइम आने पे तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तब वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। चैलेंज। जिस तरह तुम इस घर में मेरी बेटी के नाते रह रही हो, बिल्कुल उसी तरह वैदेही भी यहाँ मेरी बेटी होने के नाते रह रही है। तब तुम्हें रियलाइज होगा उस औरत को खुद के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। वो सिर्फ खुद की सगी है और किसी की नहीं। लिख के रख लो मुझसे। इसलिए मुझे मेरी केबी से इतना प्यार है, क्योंकि वो जैसी है ना, वो जैसी दिखती है ना, वैसी अंदर से है। सिमर की तरह नहीं, जो दिखाती कुछ और है, एक्चुअली है कुछ। केबी का तो मैंने भी देखा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। अगर वो यहाँ होती तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। शिवरा, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि इस घर में मेरे अलावा और भी कोई है जो मेरी केवी की कदर करता है। इसी बात पे चॉकलेट खाओ। नहीं, हेलो, चॉकलेट ना वो क्या कहते हैं, दिल के दर्द की। हाँ, चॉकलेट दिल के दर्द की दवा होती है, मूड ठीक हो जाएगा, खा लो। थैंक यू। वैसे मैं आंसुओं की वजह जान सकती हूँ? जिससे प्यार किया उसने दिल के टुकड़े करके वापस कर दिया। सीरियसली? लव का मामला है? कौन है वो इडियट लड़का? वही जो बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है। Are you serious? You mean मेरा वो so called भाई पीयूष? Sorry, I'm so sorry. लेकिन रोशनी, तुम सच में सीरियस हो उसके लिए? मैं तो बहुत सीरियस हूँ उसके, लेकिन वो जब देखो उस वैदेही की माला जपता रहता है। Oh my God! मतलब लव ट्रायंगल है? हाँ, लेकिन इस लव ट्रायंगल का ना
मैं दूसरा साइड निकाल कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। आप देखना। इस घर की बहू बनने का प्लान है लड़की का। रोशनी, मेरी एक एडवाइस है, मानना है मानना, नहीं मानना है तुम्हारी मर्जी। पर पीयूष के पास आने के लिए, उसके दिल में, उसकी जिंदगी में खुद की जगह बनाने के लिए तुम्हें उसे सिमर भारद्वाज नाम के तूफान से दूर करना होगा। क्योंकि सिमर वो तूफान है तुम्हारे प्यार के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी को भी तहस नहस कर देगी। एंड या सड़क छाप वैदेही को सड़क से उठाकर कौन लाया था? जी, सिमर जी ही थी। एनीवे, डोंट वरी, मैं तुम्हारे इस लव के मकसद में तुम्हारे साथ दूंगी। रियली, थैंक यू सो मच दी। हे कम ऑन, कॉल मी अंजलि। ओके, फ्रेंड्स, थैंक यू अंजलि। लेकिन आप क्यों गई थी उसके कमरे में? आप जानती है ना कि हर बार वो आपकी बेइज्जती करती है। प्रेम जी, वो मेरी बेटी है। लेकिन वो नहीं मानती आपको माँ। वो क्या कर रही है क्या नहीं उसको खुद नहीं मालूम। उस दिन भी आपने देखा ना, उसने आपको धक्का दे दिया। वो तो छोड़ो, मैं वहां था, लेकिन सिमर मैं हर बार आपके साथ नहीं हो पाना। ऐसा नहीं कहते बेटा। जब जब सिमर पर मुश्किल आई, मेरे प्रेम ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और देता रहेगा। आप अब तक सोए क्यों नहीं? बच्चे ना सोए तो माता जी कैसे सो सकती हैं? क्या बात है बेटा, अंजलि को लेकर परेशान हो? हाँ माता जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अंजलि को अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा। एहसास तो दूर, वो तो उन्हीं लोगों को दोषी ठहरा रही है। तो उनका बड़प्पन है कि अभी तक उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया। पता नहीं क्या हो बन चुका। प्रेम जी, इससे पहले कि बात और ज्यादा बिगड़ जाए, मुझे लगता है हमें उन लोगों से एक बार बात करनी चाहिए। नहीं सिमर, मुझे लगता है उन लोगों ने हमसे कुछ वक्त मांगा है, हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। नहीं, लेकिन ऑलरेडी काफी समय बीत चुका है ना, और उनकी तरफ से ना तो कोई कॉल आया है। मतलब हमें पता तो होना चाहिए कि वो लोग सोच क्या रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ इंतजार करते रहे और बात हाथ से निकल जाए। प्रेम बेटा, गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वो प्यार के सारे लम्हों को बुला देता है। कहने का मतलब ये है, गलत फहमी जितनी जल्दी मिटा दी जाए उतना अच्छा। पता नहीं माता जी, मुझे लगता है थोड़ा और वक्त देना चाहिए उन्हें। नहीं प्रेम जी, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है, हम लोग हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। नहीं, मुझे लगता है कि अगर कल तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तो हमें ही पहल करनी होगी। अब हमें ही अपनी बच्ची के भविष्य के लिए कोई ना कोई फैसला लेना होगा। अंजलि दी, प्लीज आप पीयूष को मनाओ ना। एक आप ही वजह से मना सकती हो। प्लीज रोशनी, कम ऑन। में दी देखो प्लीज, पीयूष और मेरा डांस कंपटीशन है तो हमें सबसे बेस्ट दिखना है और उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप भी हमारे साथ चल सकती हो। प्लीज दी। अब ये रह गया था लाइफ में, अब इससे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी इस जेल से कुछ देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं आए? अरे अंजलि दी, आप
आइए ना। बिजी हो तुम? अब नॉट एट ऑल, बोलिए, बताइए ना, कुछ काम था आपको? एक्चुअली पीयूष, मुझे नहीं, रोशनी को वो जो तुम्हारा डांस कंपटीशन है ना, उसके लिए कॉस्ट्यूम्स लेने जाने हैं। अब तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो तुम्हारे बिना नहीं ले सकते ना, मेजरमेंट का प्रॉब्लम आएगा, तो तुम्हें चलना होगा साथ में। चलोगे? आप भी हमारे साथ चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं चलो? अरे नहीं नहीं, अगर आप चलेंगी तो फिर तो अभी चलते हैं। आज पहली बार आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, उसे हाथ से थोड़ी जाने दूंगा मैं। चलो। हाँ, जस्ट अ मिनट। अंजलि दी, क्या बैठे? चल। क्या खाओगी तुम रोशनी? विक्रम जीजू यहाँ पर? जीजू को बुला ही लेता हूँ, शायद दी और उनके बीच बात हो जाएगी तो उनके बीच की दूरियां कुछ कम हो जाएंगी। पीयूष, पीयूष क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक काम करो, तुम ऑर्डर करो, मैं भी आया। ओके, जल्दी आ। जय माता दी। आहा, सिमर बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है। अगर बीच में इतने साल रोज तुम्हारे हाथों के ऐसे तेल की मालिश मिलती ना, तो मेरी हड्डियां कभी कमजोर ना पड़ती। कोई बात नहीं माता जी, अब मैं आ गई हूँ, अब देखिएगा फिर से आपके पैरों में जान डाल दूंगी। घर पे भी बहुत कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ ठीक करना है। जो गलत हो गया है उन्हें सुधारना है। माता रानी तुम्हारे साथ है बेटा। वो देखना, बहुत जल्द अंजलि को भी समझ में आ जाएगा कि उसकी माँ का स्वभाव कितना निस्वार्थ, निश्चल और पवित्र है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। कहने का मतलब ये है कि देखना, बहुत जल्द हमारे इस भारद्वाज हाउस और भारद्वाज परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। जय माता दी, जय माता दी। विक्रम जीजू, हाय हाय हाय। थैंक यू सो मच, हम इस बारे में वापस बात करेंगे। कैसे हैं आप? अच्छा, तुम यहाँ? वो एक्चुअली हम शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे, तो कॉफी पीने का मन किया तो यहाँ आ गए। अब आप भी हमारे साथ आके बैठिए ना। अंजलि दीपी, आइए ना प्लीज। या पीयूष, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, मुझे निकलना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद आप अपने काम पे कंसंट्रेट कैसे करते हो? हमें ये अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ तो होती होगी। तकलीफ होती है, बहुत होती है, पर काम भी तो करना ही होगा ना। वैसे भी कुछ पेंडिंग काम बचे थे जिन्हें निपटाना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम से हम लाइफ जीना छोड़ तो नहीं देते ना।
सी यू, बाय। सही कहा जीजू ने, काम और पर्सनल लाइफ को अलग ही रखना चाहिए। मुझे भी अपने काम पे फोकस करना होगा। रोशनी, एक काम करो, जल्दी से कुछ खा लो, फिर कॉस्ट्यूम्स लेने भी तो जाना है, एंड देन उसके बाद हम डांस के रिहर्सल्स करेंगे। ओके? ठीक है, तो आज इसी खुशी में तुम हॉट चॉकलेट पी लो, ठीक है? हर्शीज वाला। ओके। बेटा, मुझे विक्रम जीजू के बारे में दीदी को नहीं बताना चाहिए। एक तो वो पहले ही परेशान है, ऊपर से और परेशान हो जाएंगे। स्लीपिंग पिल्स, ये माता रानी, कहीं अंजलि ने। अंजलि, अंजलि, अंजलि बेटा आंखें खोलो। अंजलि, अंजलि उठो। अंजलि, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं। प्रेम जी, माता जी जल्दी आइए। अंजलि उठो। अंजलि, ये इनकी गोलियां इसने खा ली, आंखें नहीं खोल रही है। बताइए ना। नहीं अंजू, अंजू आंखें खोलो। अंजू, ये मत रानी, ये अनर्थ मत होने देना। अंजू, अंजू आंखें खोलो। अंजू, बोलो। इसको फोन करो प्लीज। मैं फोन करता हूँ। अंजू, अंजू आंखें खोलो। अंजू, अंजलि प्लीज, अंजलि आंखें खोलो बेटा। अंजू आंखें खोलो। अंजू, क्यों उठने क्यों नहीं रही है? प्रेम जी उठाइए ना इसे। अंजू, अंजू, पानी। अंजलि बेटा। अंजू, हेलो, आंखें खोलो बेटा। मत हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, आपको भारद्वाज हाउस में जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। नॉनसेंस। कुछ तरीका होता है कि किसी को उठाने का? सब लोग क्यों जमा हुए हैं यहाँ पे? आग वाग लगी है कहीं? हाँ? अंजलि, तुम हम डर गए थे। तुम ठीक तो? अंजू, देखो हम सब जानते हैं तुम तकलीफ में, हम लोग भी तकलीफ में तुम्हें ऐसे देखा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम नींद की गोलियां खा लोगे। डैड, नींद की गोलियां नहीं खाई थी मैंने। एक गोली खाई थी मैंने, मैं स्ट्रेस में थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। अरे यार, कितना ओवर रिएक्ट करते हैं डैड आप लोग, सीरियसली आई स्वेयर। अंजलि, लेकिन एक गोली भी क्यों खाई बेटा? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा ये गोली खाना ठीक नहीं है। अंजलि, बेटा परेशान हो तो परेशानी दूर करने के और भी तो तरीके हो सकते हैं ना। अगर तुम्हें नींद अरे बस, सुबह सुबह ना भाषण नहीं सुनना आपका, प्लीज। कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। जब देखो तब ड्रामा करना होता है इस घर में सब लोगों को। सोने दो मुझे चैन से। नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, सोने दो प्लीज, जाओ यहाँ से।
आओ सिमर बेटा, सब लोग बाहर चलो, चलो आराम करने दो, सब ठीक है, माता रानी की कृपा से। का यही रवैया रहा, उसकी यही आदतें रही तो तुमसे आगे बहुत मुसीबत होगी। मुझे नहीं लगता हमें अब और इंतजार करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द बल्कि आज ही उसके ससुराल वालों से बात करनी होगी। आप ठीक है सिवा, आज ही चलते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं भी फोन कर देता हूँ उन्हें। ये लीजिए, ये जल्दी से इन सेवकों को बेचकर पैसों का इंतजाम कीजिए और हॉस्पिटल चलिए। लेकिन सरोज जी, मैं कैसे? नहीं जी, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। इस वक्त भाई साहब का इलाज जरूरी है। ये गहने नहीं, प्लीज जल्दी कीजिए ना। ताई जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया करूं या कि आपसे माफी मांगू। आज मेरी वजह से ये सिचुएशन आ गई है कि ना ही हमारे पास घर है, ना ही पैसे, और आज आपकी ज्वेलरी जो आपके लिए बड़ों का आशीर्वाद होता है वो भी नहीं बेटा, जेवर बुरे वक्त में काम आने के लिए ही होते हैं। बुरे वक्त में बड़ों के दिए हुए आशीर्वाद का कोई मोल नहीं होता। बस अरे ये आंखों में क्या हो? इन्फेक्शन हो गया। प्रेम बाबू, सिमर जी, आप दोनों अचानक यहाँ पर? आपको यहाँ का पता किसने दिया? कि वो हम लोग आप लोगों के घर गए थे, हमारी से पता चला कि आप लोग यहाँ हैं। रविकांत जी, हम लोग इतने पढ़ाए भी नहीं है, इतना सब कुछ हो गया आपने बताया भी नहीं। सरोज जी, मानती हूँ कि आपके मन में थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन किस परिवार में आपसी मनमुटाव नहीं होते। और विक्रम, तुम भी अपने दिल की बात नहीं बांट पाए मुझसे। वो क्या है, ये सब चीजें इतनी जल्दबाजी में हुई कि सोचने का समझने का कुछ वक्त ही नहीं मिला। हाँ सिमर जी, एक तरफ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और दूसरी तरफ संजीव को पैरालिसिस का अटैक हो गया। क्या? और उनका ट्रीटमेंट करना सच में जरूरी है, लेकिन ये छापा पड़ने की वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स तक फ्रीज हो गए। मैंने अपनी गुरुग्राम वाली जमीन बेचने की कोशिश भी की, लेकिन ये मेरे प्लॉट्स के पेपर्स हैं और ये फोटोग्राफ्स। देखिए, इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे डैड बीमार हैं, उनका ऑपरेशन करवाना है मुझे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं गुरुग्राम वाले प्लॉट को बेचना चाहता हूँ। लेकिन सॉरी, हमें पता है कि आपके ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और इस समय आपके ऑफिस की तहकीकात चल रही है। ऐसे में अगर हम ये डील आप कर दे तो हम फंस सकते हैं। वो भी नहीं बिकी।